सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। कालीबाड़ी मंदिर में पूजा की है। महाअष्टमी पर यह स्पेशल पूजा की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये आप देख रहे हैं कालीबाड़ी मंदिर की तस्वीरें हैं। ये महाअष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा की है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंदिर में पहुंचे थे। कालीबाड़ी मंदिर इसका नाम है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइम की खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर। कश्मीर के त्राल में जैश का आतंकी ढेर कर दिया गया है। जैश का टॉप कमांडर शाम सोफी ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर कश्मीर के त्राल में जैश का आतंकी ढेर कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी है ये सुरक्षा बलों के लिए। जैश का टॉप कमांडर ये बताया जा रहा है, शम्स सोफी इसका नाम बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैश का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। और अब खबर मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी हुई। गोरखपुर से एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमलेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब सिर्फ एक फरार है, उसका नाम है विजय यादव, जो दरोगा है, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी हुई 1 लाख का इनामी पुलिसकर्मी जिसका नाम है कमलेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस पूरे ही मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ एक फरार है। जो फरार है उसका नाम है दरोगा विजय यादव, उसकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। लेकिन 5 पुलिसकर्मियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 जो पुलिसकर्मी थे जो शुरुआत में गिरफ्तार किए गए थे, उनको तो न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और अब बाकी की एक और गिरफ्तारी, एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। इसको कहेंगे कि आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 6 पुलिसकर्मी थे टोटल, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी बहुत समय तक नहीं हो पाई थी। और अब एक-एक करके 5 तो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन एक दरोगा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है कि गोरखपुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम है कमलेश यादव। और मेरे सहयोगी रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, और क्या डिटेल है इस गिरफ्तारी को लेकर? कमलेश यादव अपना सरेंडर करने की कोशिश में था और इसी में वो आज सिविल कोर्ट के प्रयास में था कि वहां पे सरेंडर कर दिया जाए, जिससे गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम ने वहां से पहले से ही अपने लोगों को बैठा रखे थे और पूरी तरीके से कैंट थाने की पुलिस आज सक्रिय थी। तो उसी का यह नतीजा रहा कि कमलेश यादव सिलेंडर नहीं कर पाया और उसको कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद ही उसका मृत्यु कराने के बाद फिर जेल भेज दिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां से जेल भेज दिया जाएगा। अभी भी इस मामले में एक दारोगा विजय यादव फरार चल रहा है, उसके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिले में मौजूद हैं, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर शेखर भारती। अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती। कल शेखर भारती को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने शेखर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर केस से जुड़ी हुई अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती, उसको कल गिरफ्तार किया गया और अब उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि पुलिस इससे भी पूछताछ करेगी। तमाम सवालों के जवाब शेखर से अब लिए जाएंगे, जो कि अंकित दास का ड्राइवर है। गाजियाबाद पुलिस ने एक शातिर पत्नी और उसके पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय का कर्मचारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करती थी। लव मैरिज करने वाले शातिर पति पत्नी की एक-एक करतूत जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। देखिए कैसे ये पति पत्नी एनसीआर के सबसे बड़े ठग बन गए।
गिरफ्त में एनसीआर के बंटी और बबली। फर्जी कॉल सेंटर से करोड़ों की ठगी। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला का नाम हुमा खान है। पुलिस ने महिला के पति और साथी को भी गिरफ्तार किया है। ये महिला इतनी शातिर है कि इसकी कारनामे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये शातिर महिला एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर के लिए काम करती थी जो सिर्फ और सिर्फ ठगी करता था। ये महिला अपने पति और साथी के साथ मिलकर अब तक करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुकी है। इंदिरापुरम थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति थे जो रिटायर्ड थे, उनके साथ लगभग 87 लाख की ठगी हुई थी। उस संबंध में जब साइबर सेल और इंदिरापुरम पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी तो पता चला कि लक्ष्मी नगर जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर चलाते थे 4 लोग मिलके, और उनके माध्यम से ये लोग पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे HDFC और विभिन्न कंपनियों की RDA, IRDA और बीमा कंपनियों का कर्मचारी बनकर और पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे ठगी का काम करते थे। दरअसल हुमा खान ने कुछ समय पहले गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले धीरज के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन लग्जरी जिंदगी की ख्वाहिश में पति पत्नी दोनों एक फर्जी कॉल सेंटर का हिस्सा बन गए। शातिर पत्नी हुमा खान फोन पर अपनी मीठी बातों के जाल में लोगों को फंसाती थी। पुलिस के मुताबिक हुमा खान खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों से बातचीत करती थी। यही नहीं, कई बार वो खुद को IRDA का अफसर भी बता चुकी है। उसमें से 3 अभियुक्त, जिसमें एक महिला भी है, और उन तीनों को पकड़ा गया है। इनके पास से इस घटना में जो पैसा इन्होंने ठगा था, उससे एक गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है वो बरामद हुई है। बाकी इनके पास से कुछ कैश और चेकबुक्स वगैरह और मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से ये ठगी का कार्य करते थे। पुलिस के मुताबिक हुमा खान लोगों के पासबुक और पॉलिसी मैच्योर से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा किया करती थी। इन दस्तावेजों के साथ शिकार को फंसाकर केस फर्जी कॉल सेंटर के हवाले कर दिया जाता था, जिसके लिए उसे 20% कमीशन मिलता था। उसी ठगी की रकम से हाल ही में आरोपियों ने एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी थी, जो बरामद कर ली गई है। पति पत्नी से मिले पासबुक से 3 करोड़ रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई है। देखिए, पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि पिछले 4 सालों से ये काम कर रहे थे और ये नोएडा में एक कंपनी में कार्यरत थे। वहीं से इन सबकी आपस में जान पहचान हुई थी। इसके बाद इन्होंने पैरेलल एक अपना ठगी का अलग से गैंग बना रखा था, जो अभी तक जो हमें पासबुक प्राप्त हुए हैं इनके, एक पासबुक में पिछले 3 साल में 3 करोड़ की लगभग ट्रांजेक्शन हुई है। बाकी जो 3 पासबुक प्राप्त हुए हैं उसमें जो अभी ठगी हुई है 87 लाख की, उसके ट्रांजेक्शन की डिटेल्स प्राप्त हुए हैं। NCR की ये बंटी और बबली कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन एक पीड़ित ने पुलिस को 87 लाख रुपए की ठगी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस बंटी बबली के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। ये पूरा गिरोह पुलिस की रात पर था और जिसके बाद पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि पति पत्नी भी शामिल हैं। और अब तक ये लोग सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर और पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर ये लोग लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे और अब तक करोड़ों रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। हालांकि पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही जेल भी भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और इस वक्त एक लखीमपुर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है अंकित की, और पूछताछ के बाद अंकित दास की यह गिरफ्तारी हुई है। 4 घंटे अंकित दास से पूछताछ की गई है और उसके बाद वकील उर्फ काले भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में तो 2 गिरफ्तारी हुई हैं। अभी अभी इस केस से जुड़ा हुआ ये अपडेट सामने आ रहा है कि आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार किया गया है। 4 घंटे क्राइम ब्रांच ने उससे पूछताछ की और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने अंकित दास की गिरफ्तारी दिखाई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा वकील उर्फ काले, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और मेरे सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं मेरे साथ। ऋषभ, और क्या डिटेल है? अंकित दास से ऐसे कौन से सवाल पूछे गए जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई, और साथ ही साथ ये नया जो एक किरदार सामने आ रहा है वकील उर्फ काले, इसके बारे में बताइए। देखिए, वकील उर्फ काले अंकित दास का मैनेजर कम बॉडीगार्ड है और वारदात के वक्त अंकित के साथ काली फॉर्च्यूनर में मौजूद था। दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर इनसे सवाल किए गए थे। उन सवालों का ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की है
तब इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और कल ही फिर अर्जी डाली जाएगी इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने की। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। कई गांवों को नहीं मिल रही बिजली, लोग अंधेरे में रहने को हो रहे हैं मजबूर। अमरोहा में रामलीला मंच पर बारबालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। बहराइच में रामलीला मंच पर बारबालाओं का अश्लील डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़, अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में संजीत यादव हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, मृतक की बहन ने जताई न्याय की उम्मीद। घटना के 15 महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ। पीलीभीत में लव जिहाद का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में एक शख्स ने मासूम को बहला फुसला कर की रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज, ग्वालटोली इलाके की घटना। संभल में पुरानी रंजिश में आपस में भिड़े कई लोग, फायरिंग और पथराव का वीडियो हुआ वायरल। करीब 8 लोग घायल, धनारी थाना इलाके की घटना। बरेली में प्रेम जाल में फंसाकर छात्रा से रेप, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस कराया दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी, शीशगढ़ इलाके की घटना। फतेहपुर में अस्पताल की निर्माणाधीन बाउंड्री गिरने के मामले में एक नामजद समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एसएसपी ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात। गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। फरार फैक्ट्री मालिकों की तलाश में पुलिस। प्रयागराज में प्रेमिका से मिलना एक युवक को पड़ा महंगा, परिजनों ने जमकर की पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत। हापुड़ में चोरी का विरोध करने पर महिला पर चाकुओं से हमला, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में टप्पेबाज गैंग के 2 सदस्यों ने की 12 लाख की लूट, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बदायूं में मंदिर के अंदर मिला प्रधान के पिता का शव, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा के जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। इस मौके पर कई डॉक्टर्स को किया सम्मानित। अयोध्या में दशहरा की तैयारियां तेज, रावण दहन के लिए तैयार किया गया पुतला, कोरोना के चलते पुतले को रखा गया छोटा। जाह्नवी कपूर ने 50 के दशक में जीने की जताई ख्वाहिश, रेट्रो लुक में शेयर की फोटोज। अक्षय कुमार ने खत्म की आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग, 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर का धमाकेदार टीजर रिलीज, फ्रेश कहानी और शानदार कास्ट ने जीता फैंस का दिल। धर्मेंद्र ने अपनी पहली कार दिखाते हुए शेयर किया वीडियो, बोले 18,000 में खरीदी थी। वैशाली मल्होत्रा ने सिर पर पल्लू रखकर वीडियो किया शेयर, फैंस बोले अति सुंदर। दिशा पटनी ने शेयर किया ग्लैमरस फोटोशूट, फैंस ने जमकर की तारीफ। दृश्यम फेम श्रेया सरन ने मां 1 साल बाद किया खुलासा, शेयर किया प्यारा सा वीडियो। दिव्या दत्ता ने टेबल पर चढ़कर किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख फैंस ने किया कमेंट, बोले संभल के गिर मत जाना। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी मेंटरशिप का नहीं लेंगे एक भी पैसा। पंजाब किंग्स को लग सकता है झटका, IPL 2022 से पहले पंजाब किंग्स से अलग हो सकते हैं KL राहुल। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को मानव कल्याण के लिए बताया जरूरी, पूजा पद्धति अलग लेकिन हम सब भारतीय। कुशीनगर में सीएम योगी ने लिया पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक। 20 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। हमीरपुर से अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। कहा किसान की इनकम नहीं, महंगाई हो गई है दोगुनी। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कसा तंज। मथुरा से शिवपाल यादव ने शुरू किया पीएसपीएल का चुनावी अभियान। 27 नवंबर तक प्रदेश में करेंगे परिवर्तन यात्रा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा राजस्थान में दलित उत्पीड़न पर चुप क्यों है प्रियंका और राहुल गांधी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर राकेश टिकैत का ऐलान। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन तो 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। राजस्थान में दलित की हत्या मामले में मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का चुप रहना दुखद और शर्मनाक। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना। सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान। लखीमपुर मामले में सरकार के एक्शन के बावजूद प्रियंका कर रही हैं राजनीति। यूपी कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। बीजेपी सरकार की भी जमकर की तारीफ। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी सीबीआई। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। अपनल कर्मचारी और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 3 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का भी लगी मोहर। बागियों की वापसी पर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा पहले पाप के लिए माफी मांगे महापापी। बीजेपी के कोर विधायकों की भी पार्टी छोड़ने का किया दावा। बीजेपी बोली लोगों का ध्यान भटका रहे हैं रावत। वेलकम बैक। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर हो जाती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन परवान चढ़ने लगा और 1949 तक दुग्ध आंदोलन एक धर्म बन गया। किसान खुशहाल होने लगे। जो दूध पहले मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता था, अब उसकी अच्छी कीमत मिलने लगी। किसानों की आमदनी तो बढ़ने ही लगी, साथ ही जाति, पंथ, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव भी खत्म होने लगा। दूध के संगठित कारोबार ने किसानों के लिए विकास की नई राह बना दी। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में कोरोना टीकाकरण चुनौती से कम नहीं है, लेकिन अब प्रशासन ने इन इलाकों तक खुद पहुंचने के लिए कमर कस ली है, जिसके बाद टीके को लेकर यहां आदिवासियों का मन और भ्रम दोनों बदल रहा है। आदिवासियों के टीकाकरण पर जोर। पहले समझाया, फिर टीका लगाया। अफवाहों पर नहीं, टीका पर दे ध्यान। टीका ही कोरोना से बचाएगा प्राण, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? टीका ही कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका है। गुजरात के बनासकांठा में इन आदिवासियों को ये बात देर से समझ आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब बड़ी संख्या में आदिवासी कोरोना टीका लगवा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये नहीं थी। आप खुद सुन लीजिए कि आदिवासियों के मन में टीके को लेकर क्या भ्रम था। आदिवासी भाइयों रसी लेवाथी बधा डरता, रसी लेवाथी मरी जवाय एम कहता, पण हवे कोई मरातुं नहीं। रसी लेवाथी सुरक्षा मळे
मेरी जाई में बात करता था। हाँ, हूँ क्या था? रसीले मेरी जाई बेबर हम आइम के। आदिवासियों के मन और श्रम दोनों को बदलने का श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है। शहर से दूर दुर्गम इलाकों में आदिवासी इलाकों तक प्रशासन ने पहले पहुँच बनाई, फिर आदिवासियों को समझाने का काम किया। इसके बाद आदिवासी कोरोना टीका लगवाने के लिए तैयार हुए। जो लोग सेंटर पे नहीं आ पाते थे उन लोगों को उनके घर के नज़दीक जाके या तो उनके घर जाके भी उनको वैक्सीनेशन दिया है। और अब तो मेरे ख्याल से पूरे तालुका में लोगों की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लेने के लिए आ जाते हैं। कोरोना संकट के बीच देश अब 100 करोड़ के टीके के लक्ष्य के पास पहुंच गया है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें टीका लेने योग्य आबादी के 100% टीकाकरण के लक्ष्य के प्रयास में जुटी है। कोरोना टीका लेकर हम सभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।